क्या कोई व्यक्ति स्टारबक्स में बैठकर गीता का अध्ययन नहीं कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने जैसी कॉफी पी और वैसे ही मैंने गीता छोड़ दी, या फिर वैसे ही मैंने अपना वेद अध्ययन छोड़ दिया, या फिर मैं अपनी उनकी संस्कृति जैसे ही मैंने अपनाई तो अपनी छोड़ दी। ये ऐसा क्यों विचार है कि जो धर्म की बातें कर रहा है, संस्कृति की बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कहीं नुक्कड़ की किसी दुकान से ही बर्गर खा रहा हो, बर्गर किंग में बर्गर ना खा रहा हो। मैंने तो 19-20 वर्ष के वृद्ध भी देखे हैं जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति इस सब की कोई बात नहीं करना चाहते, और मैंने 50-55 साल के युवा भी देखे हैं जो ना केवल इस सब के बारे में बात करते हैं बल्कि राष्ट्र के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन नहीं, हम उनको पढ़ेंगे, बल्कि एक जब हमारी पैर शमशान घाट में होगा और एक हमारा चारपाई पर होगा, हम तब पढ़े होंगे उन्हें। जैसे ही हम पढ़ेंगे और जैसे ही हम मरेंगे सीधा मोक्ष को जाएंगे। यदि आपको अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को समझना है ना, एक बार रणभूमि में खड़े हुए अर्जुन की स्थिति को समझ लेना। पूरी दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण। जिसने आपको ये मनुष्य जीवन दिया, उस ईश्वर को भी भूलकर आप उस प्राणी के बारे में सोच रहे हैं जिस प्राणी ने आपके बारे में नहीं सोचा है। ब्रेकअप हुआ, कुछ कारण हुआ होगा, यदि आपकी गलती नहीं है तो मैं उस केस में बोल सकती हूँ, लेकिन आपकी गलती है तो मैं उस केस में नहीं बोल सकती। अभी तो आपको उसने छोड़ा है, लेकिन आप धक्का आया मुक्की करके, थोड़ा खींच तान के, थोड़ा सा टाइट खींच के थोड़ा दिन और चला लेते, लेकिन उससे क्या होता? उससे आपका पूरा मेंटल पीस ही गड़बड़ा जाता। पर आपको इतनी जरूरत क्या आन पड़ी है अचानक से आप किसी इंसान को पकड़ कर ले जाओ, लो दखल अंदाजी दो मेरी लाइफ में, पूछो मुझसे मैं कहाँ हूँ, पूछो मैं क्या खा रही हूँ, पूछो मैं क्या कर रही हूँ, पूछो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे नॉर्मल लाइफ, आप ऐसे करो। अभी छुटकारा मिल गया है बाई चांस उससे आपको, तो अब दूर नहीं जाना है। हाँ, आपको फिर वहीं जाना है। सुख पसंद नहीं है इंसान को लगता है अरे कुछ चल नहीं रहा है, थोड़ा ड्रामा चल नहीं रहा है लाइफ में, कुछ किक नहीं मिल रही है, किक मिलनी चाहिए, ड्रामे होने चाहिए लाइफ में, चलो दुख को खींचो। इंसान इतना बेवकूफ़ है ना, कुछ नहीं भी होगा ना, बहुत खुशी का दिन है, ठीक है, कुछ नहीं भी होगा, बैठे बैठे सोच लेगा अगर मैं मर गया तो। यदि आपने अपने शारीरिक सुख के लिए ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल करा है तो वो वैसे भी काफ़ी दिन नहीं चलने वाला है। जब भी मैं श्री कृष्ण को देखूं तो मुझे ये ध्यान आए कि किस प्रकार से एक हारे हुए व्यक्ति को, यदि मेरा कोई मित्र है वो हार मान चुका है, तो कैसे मुझे उसे दोबारा से खड़ा करना है, कैसे उसको बताना है कि उठ खड़ा हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। राम के सामने मस्तक झुकाए तो उसको ये समझ आए कि यदि कोई एक स्त्री के चरित्र का दोहन करता है या एक स्त्री पे कोई लांछन लगाता है, यदि कोई एक स्त्री को कोई परपुरुष हाथ भी लगाता है तो उसका हाथ तोड़ भी देना चाहिए। तो ये माता का कर्तव्य है कि वो बालक से, जब वो स्कूल से घर आए छोटा बालक, तो उससे पूछे कि किसके साथ बैठा, क्या खाया, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार है, रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो, टीचर क्या कहती है, टीचर को कैसे संबोधित करते हो, टीचर का नाम क्या पुकारते हो। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें दो बालक, एक नारी का वो चित्र छपा हुआ था दीवार पर और उसके मतलब नीचे की तरफ उसके छेद करने लग रहे थे। मैं उनकी मानसिकता, वो बालक जरूर से जरूर तक रेप करेगा, बड़े होकर डेफिनेटली करेगा वो रेप। बस कंपेयर करना आना चाहिए कि आपके सामने पिज़्ज़ा रखा है, आपके सामने बाजरे की रोटी रखी है, तो किससे मैं ज़्यादा जीऊँगा, मुझे वो खाना है, किससे मेरा हेल्थ बनेगा, मुझे वो खाना है। आप देखिए कि आप कभी किसी को 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर देख लीजिए, एक भीगते हुए एक व्यक्ति आपके लिए कुछ डिलीवरी लेकर आ रहा है, आप सोचो कि मेरे 30 रुपये कहीं भी खर्च हो जाएंगे, मैं इसको दे देता हूँ, वो खुश होगा, और फिर आप देखना कि आपको कितनी खुशी होगी। मेरे साथ आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है मीनाक्षी सहरावत। बहुत सारे लोग नोन होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉडकास्ट इनके साथ क्यों कर रहा हूँ। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस एज में हम, आप और मीनाक्षी जैसे कई सारे लोग, यंग इंडियंस, पब और क्लब में घूम रहे होते हैं, वेस्टर्न कल्चर को बेसिकली प्रमोट कर रहे होते हैं, उस एज में ये हरिद्वार और ऋषिकेश इनकी फेवरेट जगहें हैं। बाकी जो भी हैं वो बाद में हम बात करेंगे। और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना, संस्कारों को आगे बढ़ाना, उसमें ये ज़्यादा रहती हैं, भगवान की बात करती हैं, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे लोग बड़ा फैसिनेट करते हैं
जो अपने कल्चर और अपनी रूट को पकड़ के रखते हुए वेस्टर्न कल्चर के साथ भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि मूवीज़ नहीं देखती होंगी, गाने नहीं सुनती होंगी, वो सब भी है, बट अपना कल्चर भी है। तो इसीलिए मैंने आज मीनाक्षी जी को बुलाया है और जितनी देर हो सकेगा बात करूंगा कि वो कैसे दोनों लाइफ को मेल जोल बना के जी रही हैं और आप लोग उनसे क्या सीख सकते हैं। बहुत मीनाक्षी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सबसे पहला मेरा सवाल, जैसा मैंने ओपनिंग करी है, जी। तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर को, संस्कृति को कंटिन्यू करना क्या मुश्किल होता है? क्योंकि कई लोग इस जनरेशन के, हमारी जनरेशन के हैं, उनको थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है। कहते हैं कि अब कौन भजन करे, कौन कीर्तन करे, कल्चर वो ख़त्म सा होता जा रहा है और यूथ जो है वो क्लब में जाके डिस्को डांस वाले गानों पे रील बना के डालता है। तो आप का इस ओर कैसे रुझान है और क्या आप इंजॉय कर रही हैं? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने कहा इस उम्र में, तो मुझे लगता है कि जो ये निर्धारित कर दिया गया है कि ये उम्र इसके लिए और वो उम्र इसके लिए है, ये भी गलत है। हम बोले कि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे गीता पढ़ना है और उसके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, अभी गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता बुढ़ापे का काम है, या फिर ऐसे धर्म ग्रंथ हमें बुढ़ापे में पढ़ने चाहिए। तो किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एज जो है वो जस्ट पैरामीटर। नंबर और पैरामीटर नहीं है, वो जस्ट ओके। नंबर ही है बस। हाँ, एज कोई पैरामीटर नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, कभी भी नहीं है। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी वेस्टर्न कल्चर को लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आप अगर नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, वो करनी होती हैं। अब आप, मैं कहूँगी नहीं, मैं यहाँ पे जैसे पुराने टाइम में साड़ी बांधा करते थे बिना, मतलब ऑब्वियसली बिना ब्लाउज, ब्लाउज स्टिचिंग नहीं होती थी पहले, एक कपड़ा लेते थे ऐसे सा, वो अभद्र हो जाएगा आज के हाँ। टाइम में। आप समझ रहे हो? तो मेरा समय के साथ चलना कितना आवश्यक है, हर चीज़ को लेकर, मतलब हर विचार को लेकर। दूसरा, आपने कहा कि मॉडर्न जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं भी कुछ चीज़ें करती हूँ। जैसे अभी हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाल दी थी जिस पे जहाँ मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग था, तो बहुत सारे अनलगढ़ बातें आई कि ये धर्म का प्रचार कर रही है, वैसे तो वैसे कॉफ़ी पी रही है, वैसे तो संस्कृति की बात करती है, जी। वैसे विदेशी चीज़ों के का पान कर रही करके। तो मेरा तो सिर्फ यही प्रश्न है उन लोगों से कि जरूरी है क्या कि स्टारबक्स में बैठकर आप गप मारो या फिर आप अपना ऑफिस का टक 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 काम करो, ये जरूरी है क्या? क्या कोई व्यक्ति स्टारबक्स में बैठकर गीता का अध्ययन नहीं कर सकता है? क्या ये एक बड़ी विजय नहीं होगी कि आने वाले टाइम में हमें स्टारबक्स जैसी बड़े बड़ी फ्रेंचाइजीज में, जहां हमें लगता है कि सिर्फ एक व्यापारी जा सकता है, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जा सकता है जिसके पास ज़्यादा धन है, क्या अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसे जगह पर जाकर युवा वर्ग गीता का अध्ययन कर रहे हैं? आने वाले टाइम में जब ये देखने को मिलेगा, तब इस बात का विचार करके उसका उत्तर दीजिए, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं कॉफ़ी शॉप में जाकर या मैं कॉफ़ी जो पी रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जैसी कॉफ़ी पी और वैसे ही मैंने गीता छोड़ दी, या फिर वैसे ही मैंने अपना वेद अध्ययन छोड़ दिया, या फिर मैं अपनी उनकी संस्कृति जैसे ही मैंने अपनाई तो अपनी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को पैरामीटर क्यों माना जा रहा है कि यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, वो एक नुक्कड़ पे 10 रुपए वाली चाय ही पिए, कॉफी ना पी ले, वो ये क्यों है? ये ऐसा क्यों विचार है कि जो धर्म की बातें कर रहा है, संस्कृति की बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कहीं नुक्कड़ की किसी दुकान से ही बर्गर खा रहा हो, बर्गर किंग में बर्गर ना खा रहा हो? ये विचार क्यों है मन में? एक तो ये बात निकालनी होगी सबसे पहले तो हमें, कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का पैरामीटर नहीं है, आप अपने आप से चीज़ें डेवलप करते हो। मुझे कॉफ़ी पसंद है तो मैं पीती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने जैसे ही कॉफ़ी ली और मैं कुछ और छोड़ छोड़ दे रही हूँ, अपनी संस्कृति को छोड़ दे रही हूँ। मैंने सवाल इसीलिए पूछा था हाँ, जब हाँ। आपने मुझे बोला हाँ, कि हाँ। एज बैरियर नहीं होता है, बिल्कुल। एज नंबर्स होते हैं सिर्फ, एक पैरामीटर्स हमें नहीं सेट करने हाँ। चाहिए। बट आपने ये महसूस भी किया होगा कि पैरामीटर सेट हैं। हाँ, है। हमें ये बोला जाता है कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है जो तुम भगवान हाँ, की बात कर रहे हो, अभी तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, अभी तो तुम्हें बिल्कुल। करियर बनाना हाँ। चाहिए। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है हुँ। क्योंकि
50-60 साल के लोगों को मैं बुलाऊंगा, वो ऑब्वियसली ये बात करेंगे कि हाँ अब तो एज हो गई है, इस एज में तो भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा। आप जिस एज में ले रही हैं उस एज में भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आपसे जब मैं बात करता हूँ तो आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल होती है, खुशी होती है, शांति होती है। आज की डेट में खुश रहने की कोशिश की जाती है, उसके बाद में भी खुश नहीं हैं लोग, उसका क्या राज है? देखिए, रही बात इस चीज़ की कि इस उम्र में देखिए, उपमन्यु, श्वेत केतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस, ये सब वो बालक हैं। मतलब अगर हम कहें कि यंग होना किसको कहते हैं, तो मैं, आपने बोला ना एक जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं उनके बारे में बात, यंग होना किसको कह रहे हैं, आज डेफिनेशन क्या है कि 20 से 25 वर्ष तक की आयु का जो होगा वो युवा होगा, या 30 से नीचे तक का होगा वो युवा होगा। मेरे हिसाब से तो युवा वो है जिसने अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी धर्म, इस सब को समझ लिया, किसी भी एज में समझ लिया, जिसने ये समझ लिया कि मुझे रहना कैसे है, जिसने ये समझ लिया मुझे रहना किसके लिए, जिसने ये समझ लिया कि मुझे रहना किस किस अनुसार से है, अपने माता पिता, इस सब गुरुजन का इनके अनुसरण करके मुझे किस प्रकार से रहना, उस प्रकार से हम उस व्यक्ति को, चाहे वो बालक हो और चाहे वो वृद्ध हो, उसको युवा कह सकते हैं। क्योंकि मैंने तो 20 से 25 वर्ष के भी वृद्ध देखे हैं जो 11-12 बजे उठते हैं, और मैंने 60-65 वर्ष के युवा भी देखे हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और अपनी सेहत को अच्छा रखने का प्रयास करते हैं। मैंने तो 19-20 वर्ष के वृद्ध भी देखे हैं जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, इस सब की कोई बात नहीं करना चाहते, और मैंने 50-55 साल के युवा भी देखे हैं जो ना केवल इस सब के बारे में बात करते हैं बल्कि राष्ट्र के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। तो ये तो इस चीज़ के लिए बात हुई कि युवा, ये जो आपने बोला पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो कर तो रखे हैं, लेकिन आप एक बार उन पैरामीटर्स पर विचार तो करो, क्या वो सच में वो पैरामीटर्स काम के हैं भी, या उनसे सच में ये समाज चल भी रहा है? कोई नहीं चल रहा इस समाज में उन पैरामीटर से। और यही बात कि हम बोलते हैं कि ये तो बुढ़ापे का है, जवानी में नहीं करना चाहिए, ये मुझे ऐसे लगता है कि भाई पढ़कर क्यों आपको सीधा मरना है? उसको पढ़ो, उसको काम में लो, फिर मरो। अब नेचुरल बात तो यही है। अगर मैं बोलूँ अभी, खैर मरने से अभी बोलेंगे कि एक सीधा सीधा बोल मरने से मतलब नॉलेज है ना आपको, अब शुरू से क्यों नहीं ले रहे हैं उस नॉलेज को? भाई हमारे पास इतने धार्मिक ग्रंथ, इतनी धर्म की पुस्तकें, इतने वेद, उपनिषद, दर्शन, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन नहीं, हम उनको पढ़ेंगे, बल्कि एक जब हमारी पैर शमशान घाट में होगा और एक हमारा चारपाई पर होगा, हम तब पढ़े होंगे उन्हें। जैसे ही हम पढ़ेंगे और जैसे ही हम मरेंगे सीधा मोक्ष को जाएंगे। भाई इसलिए नहीं है, धर्म ग्रंथ पढ़ो, उनको अपने जीवन में अप्लाई करो, और उसके बाद अच्छे से जब मृत्यु आएगी तो ये सुकून रहेगा कि मैंने वेदानुसार आचरण किया, मैंने जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था उस प्रकार से मैंने आचरण करके जब मेरी मृत्यु हुई है। ये ओके, सो आपने बोला कि बैलेंस लाइफ होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप बाकी चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो वैसे ही आप आध्यात्म, और मुझे ध्यान है, अब मैं नाम बोल रहा हूँ, किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि अध्यात्म 30 के बाद आपको पढ़ना चाहिए। अध्यात्म अध्यात्म है, आप आज से बात करना शुरू करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप और डीप होते चले जाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वेस्टर्न कल्चर की बात आपने की कि मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ और मैं नदी के किनारे बैठती हूँ, मैं भजन भी करती हूँ, तो आपने दोनों को मिक्स करके शांति कैसे पाई हुई है? शांति ऐसे पाई हुई है, जब मैं कॉफ़ी लेती हूँ वो मुझे मेरी इंद्रियों को तृप्ति देती है, और जब मैं पढ़ती हूँ वो मेरे मन को तृप्ति देता है। जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे जीवन में मेरा काम आएगा, जो मैं पी रही हूँ वो मेरी सेहत को काम आएगा। तो सिंपल है, इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता, मेरा जो इच्छा होती है मैं वो करती हूँ। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं कुछ गलत ना करूँ, किसी का कुछ खराब ना करूँ, किसी को मेरी वजह से कुछ आहत ना हो, किसी का कुछ भी गड़बड़ मेरी वजह से ना हो, 1% भी किसी का कुछ ना घटे मेरी वजह से। जीवन में मैं कुछ भी कर रही हूँ, हाँ अब ये बोलेंगे जिस पैसों से तुम स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे हो उसको तुम दान कर सकते हो, तो भैया हमारे वेदों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी आय आए उसका जो 10वां भाग हो वो हर प्राणी मात्र को, या तो जो दुखी हैं उनकी सेवा में लगाना चाहिए, या सृष्टि में जो भी कुछ गड़बड़ चल रही है उसको ठीक करने में लगानी चाहिए। मतलब
इस हमारी जो इनकम सोर्स है। कमाई होती है उसका जो 10वां भाग होता है उसको दीन दुखियों के लिए, उसको पीड़ितों के लिए, उसको बेचारों के लिए हमें निकालना चाहिए। सब कहते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी छोड़कर ही वो पैसा उसको दूंगी। मैं उसके अलावा भी दे सकती हूँ, मैं वो पीऊँगी, उसके बाद भी मेरे पास जो बचेगा मैं उसको दूंगी। मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन इससे इसका कोई मैच है नहीं। तो सिंपल है, मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ। जो मेरी इच्छा होती है मैं वो करती हूँ, बस मैं किसी का गलत ना करूँ, इतना ध्यान में रख के। ओके, चलिए, अभी आपकी बात हो गई, अब थोड़ी सी सोसाइटी की बात करना शुरू करते हैं। जी। तो आपने देखा होगा कि आजकल यंग एज में डिप्रेशन, एंजाइटी के बहुत शिकार हो रहे हैं। यूथ बेसिकली हो रहा है। उसके कई सारे रीज़न होते हैं। एक तो फेलियर होता है, कुछ ब्रेकअप्स होते हैं, कहीं लॉस हो जाता है, कहीं कुछ होता है। तो एक जो कॉमन फैक्टर आ रहा है आजकल, वो ब्रेकअप्स का बहुत आ रहा है, जो इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है। कई सारे लोग ज्ञान दे रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आप डिप्रेशन में हैं, उससे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझ कैसे सकते हैं? अगर हम समझ जाएं शायद, तो उससे निकलना आसान हो जाता है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मेरा ये है, डिप्रेशन को समझना है ना, स्ट्रेस को समझना है, एक बार अर्जुन की स्थिति देख लेना। मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनको अर्जुन इतना प्रिय था जितना किसी को भी नहीं होगा। अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण का सखा था, अर्जुन जिसके साथ अब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सगी बहन का विवाह करवाया, उस तक का भी साथ भगवान ने तलवार उठाकर नहीं दिया, भगवान ने उसे नॉलेज देकर दिया। भगवान ने अपना वचन उसको दे, अपने जो कहे हुए वचन हैं वो उसको दिए। भगवान ने उसको समझाया, उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला, है ना। लेकिन भगवान ने उसको बचाने के लिए तलवारें नहीं उठाई थी। यदि आपको अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को समझना है ना, एक बार रणभूमि में खड़े हुए अर्जुन की स्थिति को समझ लेना। अर्जुन जो अपने मामा, चाचा, भाई, अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने जितने भी उनके परिजन हैं उनको देखकर जो हताश और निराश हो रहा था, उसको लग रहा था कि इसी गुरु ने मुझे पढ़ाया है, इसी दादा ने, इसी पितामह ने मेरा पालन पोषण भी किया है कभी, इसी पितामह ने मुझे प्रेम भी दिया है कभी। मैं कैसे इनको मार सकता हूँ? कुछ भी हो, ये कौरव हैं तो मेरे ही भाई, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ? हे माधव, मेरे हाथ से ये गांडीव छूट रहा है, मेरे होठ कांप रहे हैं, मैं इनका सामना नहीं कर सकता हूँ। आप सोचिए उस व्यक्ति की स्थिति जिसको अपने ही परिजनों को अपने हाथ से मारना हो, सिर्फ तो नहीं कह सकते, धर्म की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति को अपने ही परिजनों पर हाथ उठाना पड़े या मारना पड़े, उसकी स्ट्रेस और डिप्रेशन की आप स्थिति देख लो एक बार, वो छोड़ देता है। आपको क्या स्ट्रेस है? उसके बाद भी मैं क्या बोल रही थी, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते रुक जा, तू कोई बात नहीं, तू टेंशन मतलब, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं तलवार लेकर आऊंगा, कौन सा बता किसको मारना है, मैं मारूंगा, तू टेंशन मतलब, तू पीछे खड़ा रह। कर सकते थे ना। क्यों वचन दिया पितामह को कि मैं नहीं उठाऊंगा कोई भी शस्त्र? पितामह को उन्होंने दिया कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वो कहते कि भाई पितामह बाद में देखेंगे ये वाला अपना वचन, हम पहले अपने दोस्त को बचाएंगे, इसको तू टेंशन मतलब, तेरे को दिक्कत हो रही है, मैं संभालूंगा, कह सकते थे ना। लेकिन नहीं, उसको भी कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में विजयी होते हो तो ये पूरा साम्राज्य जो तुम्हारा है वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा, और यदि मृत्यु को प्राप्त हो भी गए तो निश्चित ही रूप से स्वर्ग को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमने धर्म का साथ देते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। अब आप उसकी स्ट्रेस का वो समझिए। अब आपको स्ट्रेस, अब आपने स्ट्रेस समझ लिया अर्जुन से कि किस प्रकार से उसको स्ट्रेस हो रहा था। अब आप सॉल्यूशन देखिए। इस पूरी दुनिया में हम देखते हैं, हम व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता है, जैसे हताश, निराश, स्ट्रेस में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाता है, ये नेक्स्ट वाला, अब की बार इसके भाषण अच्छे लग रहे हैं और इसकी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लग रही है। वैसे तो मैं भी भाषण नहीं दे रही हूँ यहाँ पे इसकी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लग रही है, ये अच्छा बोल रहा है, जो ये बोल रहा है उसको अब अपनी लाइफ में उतारूंगा। इसने कहा सुबह 5 बजे, इतनी जोर देकर बोला ना, सुबह 5 बजे ही उठूंगा अब तो मैं। एक दिन उठता है, फिर
लेकिन मैं बोलती हूँ इस पूरी दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण। जो ऐसे व्यक्ति को, जो बिल्कुल हार चुका है, जो नहीं उठ पा रहा है, जो नहीं देख पा रहा है अपने सगे संबंधियों का चेहरा कि मैं उनको कभी मार सकूं, ऐसा मेरे भीतर विचार आए, जो नहीं देख पा रहा है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच दी। और ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दी, ना केवल उसने अपना गांडीव हाथ में उठाया, ना केवल वो उसने हताश और निराशा दूर भगाई, बल्कि उसने धर्म के लिए युद्ध भी किया और सबको हराया भी। तो भगवान जो तुम कह रहे हो ना कि भगवत गीता तो बुढ़ापे का खेल है, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो आपके लिए इतनी मोटी या इतनी पतली भी कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीच छोड़ी हुई है। वो आगे 70, हाँ, 700 श्लोकों की मोटिवेशनल स्पीच आपके साथ छोड़ी हुई है। मैं आऊँगा कृष्ण पे, बाद में आऊँगा, क्योंकि कृष्ण तो नो डाउट, कृष्ण को जिसने जान लिया या गीता जिसने पढ़ लिया, सार भी जान लिया गीता का, आई थिंक दुनिया में फिर कोई भी आपके पास दुख नहीं है ज़्यादा। मैंने एक कहीं पे लाइन सुनी थी, पढ़ी नहीं है, बट मैं फॉलो करता रहता हूँ जो कृष्ण को फॉलो करते हैं, जो गीता को फॉलो करते हैं, कि जब आप पर ज़्यादा दुख हैं तब भी आप ज़्यादा दुखी ना हो, अगर बहुत ज़्यादा सुख हैं आपके पास, मतलब बहुत सुखी हैं, तो इतना भी ना हो कि हार्ट अटैक आपको आ जाए। सो बैलेंस लाइफ में गीता आपको सिखाता है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम रील के लिए यूथ जानना चाहता है कि अगर ब्रेकअप हो तो उससे बाहर कैसे आए। मीनाक्षी जी क्या बताएंगी? सबसे पहली बात तो आप एक इंडिविजुअल प्राणी हैं, आपकी आत्मा अलग है, आपका सब कुछ अलग है। आपको ईश्वर ने, हमने सुना है, इतनी सारी योनियां दी हैं, है ना। उन योनियों में से हमें मनुष्य योनि बनाया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है। अब उस मनुष्य जीवन को आपको दे दिया है, अब आप उस मनुष्य जीवन को किस कार्य में लगा रहे हैं, ये आपका काम है। ईश्वर इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। आपने किसी से प्रेम किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको खुश खुशी के पल मिले, लेकिन वो प्रेम अब आपके पास नहीं है। तो पूरे जीवन को, या आपने जितने भी, आपने माता पिता ने आपको जीवन दिया, जिन्होंने आपको जीवन दान दिया, या जिन्होंने आपको इस सृष्टि में लाया, और ये पूरी दुनिया, वो ईश्वर, उस सबको भूलकर, जिसने आपको ये मनुष्य जीवन दिया, उस ईश्वर को भी भूलकर आप उस प्राणी के बारे में सोच रहे, जिस प्राणी ने आपके बारे में नहीं सोचा है। अब विचार कीजिए कि ब्रेकअप हुआ, कुछ कारण हुआ होगा। यदि आपकी गलती नहीं है तो मैं उस केस में बोल सकती हूँ, लेकिन आपकी गलती है तो मैं उस केस में नहीं बोल सकती। यदि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले ने आपको छोड़ा या कुछ भी रीज़न है, तो आप लगा लीजिए ना, अभी तो आपको उसने छोड़ा है, लेकिन आप धक्का या मुक्की करके, थोड़ा खींच तान के, थोड़ा सा टाइट खींच के थोड़ा दिन और चला लेते। लेकिन उससे क्या होता, उससे आपका पूरा मेंटल पीस ही गड़बड़ा जाता, आप पूरा ही ख़त्म हो जाते। आप सोचिए, आपके लिए, एक बार सोचिए कि आप आराम से शांति से बैठे हुए हैं, अपना विचार कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं, पर आपको इतनी ज़रूरत क्या आन पड़ी है, अचानक से आप किसी इंसान को पकड़ कर ले जाओ, लो दखल अंदाजी दो मेरी लाइफ में, पूछो मुझसे मैं कहाँ हूँ, पूछो मैं क्या खा रही हूँ, पूछो मैं क्या कर रही हूँ, पूछो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे नॉर्मल लाइफ, आप ऐसे करो। अभी छुटकारा मिल गया है बाई चांस उससे आपको, तो अब दूर नहीं जाना है। हाँ, आपको फिर वहीं जाना। इंसान की ना ऐसी वो हो चुका है, इंसान के ऐसे विचार हो चुके हैं, उसको दुख को खींचना ही है, सुख पसंद नहीं है इंसान को लगता है अरे कुछ चल नहीं रहा है, थोड़ा ड्रामा चल नहीं रहा है लाइफ में, कुछ किक नहीं मिल रही है, किक मिलनी चाहिए, ड्रामे होने चाहिए लाइफ में, चलो दुख को खींचो। इंसान इतना बेवकूफ़ है ना, कुछ नहीं भी होगा ना, बहुत खुशी का दिन है, ठीक है, कुछ नहीं भी होगा, बैठे बैठे सोच लेगा अगर मैं मर गया तो, या ऐसा हो गया तो, उसको खींचना है, वो उसको दुख को पकड़ कर खींचना। खुश नहीं अच्छा लगता है उसको, कुछ ना कुछ सोचता ही विचारता ही रहता। तो इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो उससे अट्रैक्ट होता है दुख से, पता नहीं क्यों होता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप एक बार विचार कीजिए कि आप अकेले, आप शांत, कितने खुश हैं। अब आपकी, अगर मैंने क्या बोला था कि यदि आपकी गलती हो, तो उसमें यह है कि यदि आपने अपने शारीरिक सुख के लिए ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल करा है, तो वो वैसे भी काफ़ी दिन नहीं चलने वाला है। कि भाई उसका शरीर मुझे इतना पसंद था, इसलिए मैं उसके पास था, अब वो उसका शरीर मेरे से दूर चला गया है, तो अब मैं क्या करूँगा।
तो फिर तो दुख होना भैया, उसका दुख का कुछ कोई इलाज नहीं है। अब वो दुख तो आपको खुद ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि प्रेम होता तो प्रेम रहता है। मुझे लगता है प्रेम ना दो लोगों का संबंध नहीं है कि दो हैं तब प्रेम है। मुझे लगता है प्रेम अपना है, इंडिविजुअल है प्रेम। मुझे उससे प्रेम है, लेकिन मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि वो भी करे, नहीं मुझे नहीं है। मुझे प्रेम है, मुझे मानो कि मुझे एक ऐसा, मुझे प्रेमानंद जी महाराज पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ये अपेक्षा करूं कि प्रेमानंद जी महाराज को भी मैं पसंद होनी चाहिए, नहीं। ये मेरा विषय, ये मेरा प्रेम का विषय है ना, ये मेरे पसंद का विषय है, मेरा विषय बस, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ मुझे ऐसे लगता है जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट होता है, एक साथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। प्रेम है तो दूर हो बट जहाँ पास पे हो। दो लोग हैं हाँ आपस में एक दूसरे हाँ से प्रेम कर रहे हैं, मतलब आपका प्रेम अलौकिक प्रेम है कि हाँ। आप किसी के ज्ञान को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी की काबिलियत को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे दो लोग रिलेशन में हैं, वहां से वो ब्रेकअप होता है। मैं उसकी बात कर रहा था। खैर, आपने अच्छे से ब्रीफ किया है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी आप ये कह रहे हो कि अगर दोनों अच्छे से चल रहे हैं और ये फिर ब्रेकअप ही क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, बिना गड़बड़ के तो ब्रेकअप नहीं हो सकता। या कि लड़की के पिता ने कहीं शादी फिक्स कर दी, वो वाला केस है, वो अलग केस है। नहीं, वो नहीं है। तो फिर गड़बड़ हुई है ना फिर तो कहीं से। हाँ। अगर इतना ही अलौकिक प्रेम है, इतना ही गहरा गाढ़ प्रेम है दोनों का, दोनों तरफ से, तो फिर तो अलग होने का कोई चांस ही नहीं था। और अगर अलौकिक नहीं है तो फिर तो अलग होना ही अच्छा है, क्योंकि वो आज नहीं दुख तो कल दुख देगा। कांटा चुभ जाता है ना, एक कैसे छोटा सा एक कांटा होता है, वो चुभ गया अभी तो एक दिन नहीं पता लगता, चलते रहता है, अगले दिन बहुत दुख देता है वो, और बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, फिर निकलने में भी बहुत दिक्कत करता है। इससे फांस लग जाती है ना वो लकड़ी की, हाँ अभी जी। थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब उसको निकालने में कितना दर्द होता है ना। उसके बाद और दर्द रहता है, वो दर्द करेगा ही ना, आगे तो करेगा ही वो दर्द। तो अभी ठीक है ना। तो मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, प्रेम है, दोनों तरफ से है तो साथ होगा। आपका इंडिविजुअल प्रेम है, साथ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रेम नहीं है तो दूर जाना ही ठीक है। ठीक है, तो आपने अभी भगवान कृष्ण की बात की। हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जिनको भगवान कृष्ण और भगवान राम को अलग अलग व्याख्यान किए जाते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के विचारों को फॉलो करते हैं, कुछ राम के विचारों को फॉलो करते हैं। कुछ का ये कहना है कि कृष्ण आज के आधुनिक समाज के हिसाब से उनकी जो बातें हैं वो परफेक्ट बैठती हैं, जैसा आपने गीता का एग्जाम्पल भी दिया। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई भी टाइम हो आप राम को फॉलो करेंगे आप खुश रहेंगे। तो आप राम और कृष्ण को किस परिप्रेक्ष्य में और कैसे देखती हैं? पहली बात तो कभी भी दो महापुरुषों की तुलना हो ही नहीं सकती है। अगर कोई ये तुलना कर रहा है कि राम अच्छे और कोई कह रहा है कि कृष्ण अच्छे, नहीं राम अच्छे नहीं कृष्ण, तो नहीं, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं, मैं सिर्फ एंगल बात कर रहा जो हूँ कि आपने कही वो बात मैं बिल्कुल समझ गई। मैं अपनी बात अच्छा, को शुरू ओके, से शुरू कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, है करिए ना। करिए करिए। तो पहली बात तो इस पूरे समाज में कभी भी दो महापुरुषों की तुलना नहीं हो सकती है। अब कोई कहे कि क्योंकि आप पॉडकास्ट ले रहे हैं इसलिए आप अच्छे हैं, और फिर कोई कहे कि नहीं पॉडकास्ट दे रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, तो तुलना थोड़ी है। वो आपका काम है, ये मेरा काम है ना। तो काम के लिए नहीं बोल रही राम का काम क्या था, एग्जाम्पल है एक। कृष्ण हाँ का, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, है। ओके। तो मैं बोल रही हूँ कि कभी भी दो लोगों की या दो महापुरुषों की तो कभी भी तुलना नहीं नहीं हो की जा सकती है। सकती है। अभी देखिए, राम कब हुए? राम हुए त्रेता युग में, कृष्ण हुए द्वापर युग द्वापर में। में। जब त्रेता युग में धर्म की स्थापना करनी थी तो राम थे, जब द्वापर युग में धर्म की स्थापना करनी थी तो कृष्ण थे। उनसे दोनों से ही अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरा नेचर अलग है, मेरे नेचर से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपका नेचर अलग है तो मुझे पक्का कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आपसे सीखने के लिए मिल रहा है कि कितने अच्छे आप श्रोता हो। तो मैं सुन नहीं पाती हूँ, मैं बहुत अधिक बोलती हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे सुनने की प्रैक्टिस करनी है तो आपसे सीखना होगा, तो मुझे सुनना होगा। वैसे ही आप हर किसी से सब कुछ नहीं सीखते हो, किसी से आप कुछ सीखते हो, किसी से आप कुछ सीखते हो। हम जब भी श्री राम के सामने मस्तक झुकाते हैं तो हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगर पुरुष बनाना है तो राम कृष्ण की तरह बनाना, एक नारी व्रता, एक स्त्री व्रता, कि कभी भी मैं एक स्त्री के अलावा किसी पर स्त्री को देखूं भी ना, इस प्रकार की मुझे सीख मिले। जब भी मैं श्री कृष्ण के को देखूं तो मुझे ये ध्यान आए कि किस प्रकार से एक हारे हुए व्यक्ति को, यदि मेरा कोई मित्र है वो हार मान चुका है, तो कैसे मुझे उसे दोबारा से खड़ा करना है, कैसे उसको बताना है कि उठ खड़ा हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़।
राम के सामने मस्तक झुकाए तो उसको ये समझ आए कि यदि कोई एक स्त्री के चरित्र का दोहन करता है या एक स्त्री पे कोई लांछन लगाता है, यदि कोई एक स्त्री को कोई परपुरुष हाथ भी लगाता है तो उसका हाथ तोड़ भी देना चाहिए। ये सीखना चाहिए। जब भी आप कृष्ण के सामने मस्तक झुकाओ तो आपको प्रेम सीखना चाहिए, किस प्रकार से उनकी मुस्कान के बारे में सब बोलते हैं, इतने आनंद स्वरूप वो हैं, इस बारे में सब बोलते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने साथी का साथ देना चाहिए। तो ये सब कुछ श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। तो मेरा ना केवल यहाँ राम और कृष्ण की कौन सर्वश्रेष्ठ है उसकी बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि आप किससे क्या सीख रहे हैं, जिससे आप जो सीख रहे हैं उसका वो कर्म, वो आचरण सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपसे ये सीखूं कि सुनना कैसे है, तो ये आपका जो ये विचार है सुनने का, जो आप सुनने की क्षमता रखते हैं, ये क्षमता सर्वश्रेष्ठ है, मुझे वो सीखनी है। मैं बोलूँ कि नहीं उनके लुक्स नहीं अच्छे हैं राम के, तो कृष्ण के लुक्स ज़्यादा पसंद हैं मुझे, वो अलग बात होगी भाई। अगर तुम किसी के अपीयरेंस पे जा रहे हैं तो मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकती कि कौन अच्छा दिख रहा है इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तो नहीं कह सकते हैं हम। आज आप राम से सीख सकते हो कि किस प्रकार से परिवार को जोड़ कर रखना है, टूटने ना पाए परिवार, किसी भी कारण से टूटने ना पाए परिवार। मुझे जाना पड़े मैं चला जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। किसी के वचन का महत्व कितना होता है, वो श्री राम ने उस वचन का जब महत्व रखा तो वो हमें सीखना चाहिए। माता की आज्ञा किस प्रकार से पालन करनी चाहिए वो हमें श्री राम से सीखना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि रावण में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं, तो आप रावण की अच्छाइयों को ले सकते हैं, बुराइयों रावण को? इतना ज्ञानी था, इतने उस वेदों का प्रकांड विद्वान था और इतना सर्वशक्तिमान था, बहुत शक्तियाँ थी रावण के पास, शक्तियाँ अर्थात उसके पास बहुत बल था, युद्ध करने की कला थी, सब कुछ था उसके पास। किंतु एक अहम ने, एक अहंकार ने, एक मैं सिर्फ एक मैं ने, अहम ने, अहंकार ने उसको पीछे कर दिया, एक अहंकार ने उसको हरा दिया। भगवान यूं ही नहीं बन जाता है कोई, ऐसे ही कोई भगवान नहीं बन जाता है ना। यश श्री जान, इस सब यश श्री जान ऐश्वर्य, इस सब के होते हुए भी जिस व्यक्ति के पास वैराग्य है, यानी किसी चीज़ से आसक्ति नहीं है, वो भगवान है। जैसे श्री राम है, जैसे श्री कृष्ण है। अरे क्या पड़ी थी उस व्यक्ति को ऐसे 7 समुंदर पार जाकर एक किसी व्यक्ति से युद्ध कर कर अपनी स्त्री को वापस लेकर आने की, करा। भगवान। हाँ, उसी प्रकार ओके। से आपको भी अपने परिवार की स्त्री, अपनी स्त्री या अपनी बहन, अपनी माता की ऐसे ही रक्षा करनी आनी चाहिए। ये गुण हमें श्री ये राम से सीखना है। राइट, ये जब आप महिलाओं की रक्षा की बात कर रही हैं तो मेरे जहन में कई सारे केसेस आते हैं, शायद आप भी उनसे अवेयर होंगी, चाहे वो कोलकाता का केस हो, चाहे वो महाराष्ट्र का केस हो, यूपी के केसेस हों। महिलाओं के साथ दरिंदगी की सीमाएं क्रॉस होती चली जा रही हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें महिलाओं की गलती है, कई बोलते हैं कि इसमें पुरुषों की गलती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सिखाया नहीं जाता है घर पे कि आपको कैसे बिहेव करना है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई माँ अपने बच्चे को ये बोलती होगी कि दूसरी लड़की के साथ आप ऐसा व्यवहार करें, या लड़कियाँ उस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझती होंगी। आप इस मनोदशा को कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन की बात है, या हमें पढ़ाया नहीं जाता है, या हमारे विचार उतने अच्छे नहीं हैं? जैसा कि अभी आपने बोला कि हमें राम से, कृष्ण से सीखना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं? और इन केसों को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक जो आपने बात कही कि कोई भी माँ सिखाना नहीं चाहती, सिखाती है माँ, सिखाती है। ये माँ कहती है ना कि नहीं मेरा बेटा तो अच्छा है, उसका जो सर्कल है वो खराब है। नहीं, आपका बेटा खराब है इसलिए उसने गलत सर्कल चुना। आपका बेटा खराब, आप अपने बेटे को सुधारिए तो उसका सर्कल अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है। जो रेप होती है वो एक सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, मानसिकता का खराब होने का। शुरू यहाँ से हो रही, बीज से।
जब बीज पड़ रहा था ना, तब माता ने ध्यान नहीं दिया था। हमारे यहाँ बोलते हैं माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली माता होती, जो अपने बालक का निर्माण कर सके वो माता होती है। एक कटु सी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जननी वो होती है जो एक बालक को जन्म देती है, एक शिशु को जन्म देती है, उसको जननी कहते हैं। लेकिन माता उसको कहते हैं जो अपने बालक का निर्माण करती है, निर्माण करने वाली ही माता है। इसलिए हमारे वेदों में आया है कि माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली माता। तो जब वो बीज आ रहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया। मैं वॉल्वो में बैठी हुई देख रही हूँ कि पीछे दो पेरेंट्स बैठे, उनका बच्चा मेरे साइड में बैठा और उसके हाथ में फ़ोन है, ताकि वो कपल डिस्टर्ब ना हो इसने उसने अपने बालक को आगे बिठाकर हाथ में फ़ोन दे दिया कि तेरा जो इच्छा हो तू वो देख। ना वहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या चला रहा है, कौन सी वेबसाइट देख रहा है, कोई कुछ परवाह नहीं है, कुछ नहीं देख रहे हैं। उनको सिर्फ इतना मतलब है कि सिर्फ हम शांति से रहे, रोए ना, चिक चिक ना करे, बस चुप रहे, बैठा रहे। नहीं देखा जब वो फ़ोन में क्या देख रहा है, जब ये नहीं देखा ना, तो वो बीज पड़ गया था। क्योंकि उसके सामने तो सब सही ही आ रहा है, उसके हिसाब से तो जो वो चला रहा है वो सही है, वो सब ग्रैब कर रहा है और कहीं ना कहीं से वो मानसिकता बनती चली है। सबसे छोटी स्टेज बता रही हूँ मैं आपकी, कि उस बीज को ही नहीं ख़त्म किया। ये माता का कर्तव्य है, ये माता का इसलिए बोल, दोनों का कर्तव्य है बिल्कुल, लेकिन सर्वाधिक जो समय होता है वो माता अपने शिशु के साथ, अपने बालक के साथ बिताती है। तो ये माता का कर्तव्य है कि वो बालक से, जब वो स्कूल से घर आए छोटा बालक, तो उससे पूछे कि किसके साथ बैठा, क्या खाया, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार है, रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो, टीचर क्या कहती है, टीचर को कैसे संबोधित करते हो, टीचर का नाम क्या पुकारते हो, या सब कुछ पूछना चाहिए। फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, अरे कहता है ना बालक, कहता रहे कि भाई हमारा तो जीना हराम कर दिया। मेरे माता पिता ने भी जीना हराम किया, मगर मैं सोचूं उस स्टेज पर जाके, जब मैं 6-7 क्लास में थी, तो फिर मैं मुझे लगता था कि भाई ये कितना अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। तो लेकिन मुझे आज लगता है कि मेरा निर्माण हुआ है क्योंकि मेरी माता निर्माता थी। उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरा फ़ोन चेक करा कि गाने तो नहीं सुन रही है, या बैठी बैठी ईयरफोन लगा के लेक्चर ही सुन रही है ना। जब 11th-12th क्लास में जब फ़ोन अपने पास कुछ काम करने के लिए आता है, तो मेरी माता ने चेक किया कि गाने तो नहीं सुन रही है, कहीं बैठी बैठी दिखाई ना क्या सुन रही है। अच्छा ठीक है, अभी लेक्चर ही सुन रही है, इसका मतलब। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें दो बालक, एक नारी का वो चित्र छपा हुआ था दीवार पर, और उसके मतलब नीचे की तरफ उसके छेद करने लग रहे थे। मैं उनकी, अब उनकी मानसिकता, वो बालक जरूर से जरूर तक रेप करेगा, बड़े होके डेफिनेटली करेगा वो रेप। तो उनकी वीडियो बनाने वाले ने एक बार विचार नहीं किया इनको समझाऊं। उस वीडियो बनाने वाले ने उसके माता पिता को वो वीडियो नहीं दिखाई, उसके माता पिता को नहीं बोला कि इनको सुधारो। हमें तो मज़ा आ रहा है जी ऐसा करके, अच्छा लग रहा है, वीडियो बन गई है, उस पर व्यूज़ आ गए, ख़त्म। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो जो विचार है, जब वो पनप रहा है, उसको तभी ख़त्म कर दिया जाए तो वो लास्ट स्टेज कभी आएगी ही नहीं। इसलिए माता का कर्तव्य है कि वो अपने बालक का ध्यान रखे कि बालक कर क्या रहा है। अब हम लगभग क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा आपने टाइम दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे यूथ को क्या मैसेजिंग देना चाहेंगे कि दोनों लाइफ, बैलेंस लाइफ कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, वो आप बताइए। आज का युवा भाषा, भूषा, भोजन, भेषज, ये सब वेस्टर्न कर चुका है। उसकी भाषा भी वेस्टर्न है तो वो अपना स्टैंडर्ड समझता है, हिंदी में उसको स्टैंडर्ड नहीं दिखाई देता है। भूषा भी उसकी वेस्टर्न है, उसको ऐसी अपनी विदेशी परिधान का ना तो महत्व पता है, ना वो पहनने का प्रयास करता है। देसी। हाँ हाँ। हाँ। और उसको भेषज, जो हम दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथी, वो उसको लगता है कि ये जल्दी ठीक कर दे, उसको ये पता ही नहीं है कि वो कितनी जल्दी और ठीक कर मतलब चाहे वो देरी से ठीक करे लेकिन वो जड़ से ख़त्म करती है। और अंतिम भोजन, उसको भोजन भी वहाँ का पसंद आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ के भोजन का कितना महत्व है। तो मुझे लगता है कि सारा खेल महत्व का है, महत्व जानने का है, समझने का है। महत्व को यदि आपने जान लिया, महत्व यदि एक बार आपने दोनों का जान लिया कि मैं उसको जो अडॉप्ट कर रहा हूँ उससे मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे शरीर का क्या हो रहा है, मेरे विचारों का क्या हो रहा है, या मैं क्या बनूंगा, एक बार उसको अडॉप्ट करके और उसको विचार करके उसके लिए एक बार विचार करो कि मैं उससे क्या बनूंगा।
एक बार अपने कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने वेशभूषा को लेकर, अपने भोजन को लेकर विचार कीजिए कि यदि मैं इसको अडॉप्ट करूँगा, इसको अपनाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा। यदि आपके अंदर इस इतनी समझ आ गई कि मुझे क्या अडॉप्ट करना है क्या नहीं करना है, ये आप सोचने लायक हो चुके हो, तो एक बार दोनों की तरफ पूरा रिसर्च करिए, खोज कीजिए पूरा, और फिर ये निर्णय कीजिए कि आपको कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने कहा बैलेंस, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस लाइफ ऐसे जी सकते हो कि आपको बस कंपेयर करना आना चाहिए कि आपके सामने पिज़्ज़ा रखा है, आपके सामने बाजरे की रोटी रखी है, तो किससे मैं ज़्यादा जीऊँगा, मुझे वो खाना है, किससे मेरा हेल्थ बनेगा, मुझे वो खाना है। तो जैसे जैसे आप पूरे दिन में उस हिसाब से हरकतें करते जाएंगे कि मुझे कितने बजे उठना है, इतने बजे उठूँगा तो मेरा क्या होगा, इतने बजे उठूँगा तो मेरा क्या होगा। बस पूरे दिनचर्या को उसी हिसाब से सेट कर लीजिए कि आप विचार कीजिए कि मेरा इससे कहाँ मेरा जाना होगा और इससे मेरा कहाँ जाना होगा, इससे मेरा नीचे जाना होगा या इससे मेरा उत्थान होगा। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है लाइफ में? खुश रहने का अब सबको अलग अलग प्रकार से खुशी मिलती है। किसी को मेरा ये जो आपकी इच्छा होती है ना करने की, मैं बोलती हूँ बस गलत जो करने की इच्छा होती है वो तो गलत ही, वो तो आपको फिर सबको पता है गलत तो हाँ, गलत होता है। हाँ, वो आवाज आती है हाँ भीतर हाँ, से, आत्मा से आता है कि आप गलत मैं करने बोल जा रही रहे हूँ कि जिससे खुशी मिलती है, यानी एक ऐसी चीज अगर आप गलत कर रहे तो उसको कहीं ना कहीं दुख होएगा कभी ना कभी, हाँ तो हाँ उस चीज से, लेकिन जिस चीज को आपको करने से खुशी हो रही वो आप जरूर करिए। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, मैंने 3 साल थिएटर किया, 2 साल डांस सीखा, सब कुछ किया, लेकिन मैं आज ये कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आज डांस पसंद, मैं फ्री होती हूँ अपने रूम में जाती हूँ और डांस करती हूँ, मैं करती हूँ, मुझे पसंद है। खुश रहो, मतलब जिस चीज़ से आपको खुशी मिले और उस चीज़ से कभी भी दूसरे का कोई अहित ना हो, उससे किसी का कुछ खराब ना हो, उससे किसी का कुछ नष्ट ना हो, वैसा आप कार्य कीजिए जिससे खुशी मिल रही है, और करते रहिए, बस करते रहिए। आप देखिए कि आप कभी किसी को 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर देख लीजिए, एक भीगते हुए एक व्यक्ति आपके लिए कुछ डिलीवरी लेकर आ रहा है, आप सोचो कि मेरे 30 रुपये कहीं भी खर्च हो जाएंगे, मैं इसको दे देता हूँ, वो खुश होगा, और फिर आप देखना कि आपको कितनी खुशी होगी। तो खुशी आपको दूसरे की खुशी देखकर बहुत ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। जब आप दूसरे को खुश देखते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, यदि आप सात्विक व्यक्ति हैं। जब आप खुद अंदर से खुश होते हो तो आपको खुशी होती है, और आप अंदर से कैसे खुश होते हो, आप जो सात्विक रहते हो, आप अपनी चीज़ों को फील करते हो, अपने चीज़ों को मतलब इंजॉय करते हो। मैं अपने बोलने को बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं आपको देख मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रही होंगी, मैं अपने बोलने को बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ बस बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खुश रहती हूँ। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है वो आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए, बशर्ते उससे किसी का अहित ना हो। जी, और मुझे सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच बहुत बहुत मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपने बहुत टाइम दिया हमें। जी। तो आप सभी ने सुना या देखा, समझा, शायद हमने भगवान की भी बात की है, हमने वेस्टर्न कल्चर की भी बात की है, हमने उन मुद्दों पे भी बात की है जो शायद आपके डेली रूटीन में आते हैं। शायद आपको खुद सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। आई थिंक अभी इस पूरे पॉडकास्ट का अगर आप सार निकालेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब आप कुछ करने जा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं, तो जो सही है वही करिए, खुश भी रहेंगे और अपनी वैल्यूबल चीज़ों से भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कन्वर्सेशन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो भी दोबारा करेंगे, नहीं भी अच्छी लगी होगी तो मीनाक्षी जी जब वापस कभी आएंगी तो दोबारा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, नमस्ते।